एनडीए की अगर बात करें तो सीट शेयरिंग और सीटों पर मंथन का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। और न्यूज 18 पर सबसे पहले आपको खबर ये हम बता रहे हैं कि पटना में बीजेपी जेडीयू की बड़ी बैठक हो रही है। बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ ललन सिंह की यह बैठक हो रही है। सीटों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तो देखिए कैसे अब सीटों पर समन्वय स्थापित कर लिया जाए, फॉर्मूला जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। इसके लिए लगातार बीजेपी आगे बढ़कर सहयोगी दलों से मुलाकात कर रही है, मिल रही है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाए, और इसको लेकर के ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। तो पटना में बीजेपी और जेडीयू की ये बड़ी बैठक, सीटों के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। और इस बैठक में बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान है जो चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की उनके ऊपर है, और ऐसे में कैसे बाकी एनडीए के घटक दलों के साथ सीटों पर बातचीत हो, इसके लिए पहल की जा रही है। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, सीटों का फॉर्मूला अब तय करना है, वक्त भी कम है। बीजेपी जेडीयू की जो बैठक चल रही है उसको लेकर अभी अपडेट क्या आपके पास? देखिए राहुल, निश्चित तौर पे आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे ठीक हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं किसी ललन सिंह का जो जी बिल्कुल, आवाज थोड़ी स्पष्ट आपकी आनंद नहीं आ पा रही है, लेकिन ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हलचल बढ़ी हुई है। पटना में बीजेपी और जेडीयू की बड़ी बैठक है। बीजेपी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान है तो जेडीयू की तरफ से ललन सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, और दोनों बड़े नेता चर्चा कर रहे हैं सीटों को लेकर के। हालांकि देखिए अंदरूनी तौर पर और इससे पहले की कई बार की जो बातचीत है या फिर एक खाका जो है वो जरूर तैयार लिया गया है, लेकिन उस खाके को एक फाइनल रूप देने की जो कवायद है वो अब की जा रही है कि थोड़ा कम ज़्यादा सीटों को लेकर के एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इन तमाम बातों पर जो मंथन है वो किया जा रहा है। और इससे पहले भी जो राजनीतिक दल है, एनडीए खास करके घटक दल है, वो अपने स्तर से भी पार्टीगत जो है बैठकें करते रहे और इस चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के विचार विमर्श करते रहे। लेकिन अब बारी है कि कैसे एक घटक दल दूसरे घटक दल के साथ अपना सीट एडजस्टमेंट कर सके, उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो भी पूरी हो जाए और बाकी दलों को समान सीटें भी चली जाए। तो इन तमाम मसलों पर जो बातचीत है वो लगातार की जा रही है। तो देखिए बीजेपी आगे बढ़ करके इस बार सभी घटक दलों से बातचीत कर रही है। और देखिए जब छोटे भाई बड़े भाई का सवाल होता है बीजेपी और जेडीयू के बीच, तो यही कहा जा रहा है कि एनडीए जो है वो एकजुट है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात लगातार बीजेपी करती रही है। आनंद हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। आनंद, धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह की ये मुलाकात, क्या बातचीत, अपडेट? देखिए राहुल, इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ठीक हमारे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की गाड़ी है, और कुछ देर पहले लगभग 11 बजे के आसपास ललन सिंह यहाँ पर पहुँचे थे और बंद कमरे में धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह की मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एनडीए के तमाम घटक दलों से बीजेपी के जो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले अभी 11 बजे ललन सिंह से, जो जेडीयू के सबसे बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके साथ बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। और इसके बाद जीतन राम मांझी के साथ मुलाकात है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात है। तो आज का दिन बेहद खास और माना जा रहा है कि आज एनडीए में सीटों को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जाहिर तौर पे चुनावी हलचल बेहद तेज है। आज चुनाव आयुक्त का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए में 1 से 2 दिनों के अंदर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, जो जेडीयू के बड़े नेता माने जाते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात। बंद कमरे में क्या मुलाकात हो रही है मेरे पास कुछ दिन के बाद जानकारी आ जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो मेरे पास सूत्र बता रहे हैं कि आज सीटों को लेकर अंतिम रूप से सब फाइनल कर लिया जाएगा और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ जब बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जब 1-to-1 मुलाकात करेंगे, क्या तस्वीर होने वाली है, किसको कितनी सीटें मिलने वाली है, कहाँ कहाँ की सीटें मिलने वाली है, वो तमाम चीज़ों पर तस्वीर साफ होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। आज का दिन बेहद अहम है। आज भले ही रविवार हो, लेकिन बिहार के चुनावी दृश्य के हिसाब से देखें राहुल, तो आज सुपर संडे माना जाएगा चुनाव के दृष्टि से। आज एनडीए के 3 घटक दलों के साथ बीजेपी के प्रभारी, उनकी तो मुलाकात हो गई है, चुनाव आयोग के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त सुबह में 11 बजे के आसपास जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यहाँ पर पहुँचते हैं और धर्मेंद्र प्रधान से बंद कमरे में
मुलाकात हो रही है उनकी मुलाकात क्या होगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी जब दोनों बड़े नेता बाहर निकले तो उनसे ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि आज संडे का दिन एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर सीट बंटवारे को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा लगातार कई दिनों से चल रही थी और उम्मीद जताई जा रही थी, जो चर्चा भी थी कि विजयादशमी के बाद कभी भी सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो विजयादशमी खत्म हो चुका है और अब कोशिश है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, कौन से उम्मीदवार को चुनाव लड़ना, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त अब नहीं है। इस वजह से एनडीए की भी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने किन सीटों पर किन उम्मीदवार को उतारना है ताकि उन्हें मैदान में जाकर अपने तैयारी करने का मौका मिले। इस वजह से भी एनडीए की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है न्यूज़ 18 पर कि जेडीयू के जो कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनकी मुलाकात बंद कमरे में धर्मेंद्र प्रधान के साथ हो रही है और 1-to-1 मुलाकात के बाद तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाएगी। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारे दर्शक हैं, न्यूज़ 18 के दर्शक हैं, उन्हें यह जानकारी सबसे पहले न्यूज़ 18 पर मिले कि बंद कमरे में जो बातचीत हुई, क्या कुछ तस्वीर साफ हुई है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं, ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल राहुल बेहद दिलचस्प है और लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जो अभी इस कमरे में जो पीछे वाला जो कमरा है वहाँ पे वो बैठक हो रही है और उस बंद कमरे में क्या कुछ है ये तो तभी तस्वीर साफ हो पाएगी जब दोनों नेता बाहर निकलेंगे। लेकिन इतना तय है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है एनडीए के लिए। चलिए बिल्कुल आपके पास फिर से आएंगे आनंद, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल तेज है। हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह की मुलाकात हो रही है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी से भी धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात आज होनी है। 12 बजे पटना में मांझी आवास धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे, साथ में संतोष सुमन भी मौजूद होंगे। उपेंद्र कुशवाहा से भी आज धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होगी। तो बीजेपी जो घटक दल है एनडीए के, उनसे एक एक करके मुलाकात कर रही है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आनंद, अब जब बीजेपी जेडीयू की बैठक हो जाएगी उसके बाद से हम भी है, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, उनसे भी बातचीत होनी है और सीटों को लेकर के तालमेल बिठाना है, और क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल 12 बजे जीतन राम मांझी के साथ बंद कमरे में मुलाकात होनी है धर्मेंद्र प्रधान की। उसके बाद 2 बजे का समय, अब से कुछ देर पहले उपेंद्र कुशवाहा जी से भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि 2 से 2:30 के बीच में धर्मेंद्र प्रधान उनके आवास पर आएंगे। और हमने पूछा भी कि क्या सर सीट को लेकर, तो उन्होंने कहा भी कि अब इस वक्त मुलाकात का और मतलब क्या हो सकता है। यानी कि आज, जैसे कि मैंने आपको बताया राहुल, कि आज एनडीए की तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने की पूरी उम्मीद है और उम्मीद है कि बहुत जल्द एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी, किस पार्टी को कितनी सीट मिली उसकी भी घोषणा कर दी गई। दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है। इस वजह से बहुत आज अच्छे माहौल में एनडीए के नेताओं की मुलाकात हो रही है। तमाम घटक दल, जो 5 घटक दल हैं, जेडीयू, बीजेपी, आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, तो जाहिर तौर पे इन तमाम घटक दलों में जब आपसी एकता हो चुकी है, उसी के बाद ये बैठकों का दौर शुरू हुआ है और जिसकी शुरुआत आज बीजेपी और जेडीयू, 2 बड़े जो घटक दल हैं, उनके बीच में सबसे पहले 11 बजे मुलाकात हो रही है, जो हमने अपने दर्शकों को बताया। 12 बजे जीतन राम मांझी से मुलाकात होगी, उसके बाद 2 बजे उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात होगी। चिराग पासवान का भी समय बहुत चले बिल्कुल। तो अभी 2 बड़ी पार्टी बीजेपी और जेडीयू के बीच मुलाकात, और ये मुलाकात जब हो जाएगी, कुछ फॉर्मूला सामने आ जाएगा, इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो अब उपेंद्र कुशवाहा के पास भी पहुंचेंगे और जीतन राम मांझी के पास भी पहुंचेंगे। और देखिए इस बीच जो खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर एक बार फिर से हमला बोला है। तो देखिए चूंकि चुनावी वक्त है और ऐसे में सियासी गर्मी बढ़ी हुई है, लगातार नेता एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी पर करारा हमला बोलते हुए उनके शासनकाल को जंगल राज करार दिया है। उन्होंने कहा कि 1990 से 2005 तक का दौर बिहार के लिए भय और अराजकता का प्रतीक रहा, जिसे याद कर आज भी जनता सिहर उठती है। नित्यानंद राय ने आंकड़ों के जरिए आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दौर में 32,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई, 18,136 से ज्यादा हत्याएं दर्ज की गई और 59 बड़े नरसंहार हुए। डॉक्टरों, इंजीनियरों और आम नागरिकों तक का अपहरण आम बात थी। है उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में
उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही है। आप गौर करेंगे कि उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। स्कूली बच्चों का अपहरण, माताओं बहनें बेटियों का अपहरण, डॉक्टर इंजीनियर व्यापारी और किसानों का भी अपहरण। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। बिहार में किसकी बहार। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर यही कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठकों का जो सिलसिला है वो चल रहा है और आज जो बड़े अधिकारी उनके साथ बैठकें चल रही है। सुबह 9:30 से ही कई दौर की जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। और बता दें कि बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है, उसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम पटना में एक्टिव है। आज लगातार दूसरे दिन निर्वाचन आयोग की टीम पटना में मैराथन बैठक कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आज प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें नोडल अधिकारी से लेकर राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। आज 2 सत्र में बैठक हो रही है। पहला सत्र सुबह 11 बजे हुआ, जबकि दूसरा सत्र 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। अंतिम सत्र में बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और बड़े अधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग की अंतिम रणनीति वो बनाएगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और देखिए पटना में निर्वाचन आयोग की टीम के मैराथन बैठक को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरह महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, बिहार में भी चुनाव एक फेज में ही होना चाहिए। हम लोगों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्टैंड है कि अब हम लोगों ने नक्सल पर भी कंट्रोल कर लिया है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में एक फेज़ में चुनाव हुआ था, तो अगर संभव हो तो बिहार में भी एक फेज़ में चुनाव कराया जाए। ये जनता दल यूनाइटेड का सुझाव है कि हम एक फेज़ में चुनाव कराने के लिए भी हम लोग हमारी पार्टी तैयार है। बाकी इलेक्शन कमीशन तो देखिए जेडीयू की यह दलील है कि एक फेज में चुनाव होना चाहिए, तो दूसरी तरफ आरजेडी का यह मानना है कि 2 फेज में ये जो चुनाव है वो करा लिए जाए। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। हमारी पार्टी आरजेडी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराए, हर वोटर को वोट देने में सहूलियत हो उसका ध्यान रखे, पारदर्शिता हो, किसी को भी वोट के अधिकार से वंचित न किया जाए, सत्ता पक्ष के दबाव में कोई तंत्र यहाँ काम ना करे। ये बिहार लोकतंत्र की जननी है और हर बूथ पर हर वो वोटर जो दिव्यांग हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल रखा जाए। 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएं और सारी बातों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी बात रख दी है। तो देखिए एक तरफ इसी की जो बैठकें हैं वो चल रही है, इसी की दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग के तालमेल को बिठाने को लेकर के नेता मुलाकात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान भी सामने आ गया है और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को घेरा है। जो आज़ादी के 65-70 साल तक देश में शासन किया और जो राष्ट्रीय जनता दल ने इतने दिनों तक शासन किया, बिहार की जो आज बदहाली है और जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने का, विकसित करने का प्रयास किया है, ये इंडी गठबंधन के नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार की दुर्दशा और जो स्थिति थी और नीतीश कुमार जी की सरकार, मोदी जी ने जो मिलकर के बिहार को सजाने का, संवारने का, विकसित करने का काम किया है। मैंने कहा कि एनडीए जो है इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा भाई छोटा भाई का कोई फार्मूला नहीं, एनडीए का फार्मूला इस बार होगा और एनडीए इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी।
वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन भी कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर नजर आए और खास करके निर्वाचन आयोग पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, उसको लेकर के कहा कि इनकी हार पक्की है, इसलिए ये इस तरीके के सवाल बेफजूल उठा रहे हैं। देखिए, हार महागठबंधन की पक्की है, बहाने ढूंढना है, चुनाव आयोग पर ठिकरे फोड़ रहे हैं। और ये दरअसल ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट बहुत पहले इनकी तैयार हो जाती है। जिन राज्यों में इनकी हार होने वाली होती है, ये सुनियोजित तरीके से ईवीएम पर, एसआईआर पर, स्पेशल समरी रिवीजन पर, जो भी निर्वाचन तंत्र से जुड़े जो फैसले हैं, उन फैसलों पर ये सवाल खड़े करते करते और अंतिम में ये कहेंगे कि हम तो पहले ही बोल रहे थे। इनकी हार बहुत बड़ी होने जा रही है और शायद इसीलिए ये बार बार निर्वाचन आयोग पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। और देखिए, तेज प्रताप यादव का एक बार फिर से अनोखा लुक जो है वो सामने आया है, जो हर किसी को आकर्षित कर रहा है और उनका जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल रैंप वॉक करते। और देखिए, सुपौल से बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश को लेकर के कोसी अब अपने उफान पर है और इस बीच डीएम ने भी कई निर्देश दिए हैं। खबर सामने आ रही कि 5 लाख के पार कोसी बराज का डिस्चार्ज हो गया है। महज 1 घंटे में 1 लाख क्यूसेक की बढ़ोतरी हुई है। कोसी बराज से 4,31,000 क्यूसेक डिस्चार्ज किया गया है। कोसी डिस्चार्ज को लेकर डीएम ने निर्देश दिया है। सभी सीओ को तटबंध की निगरानी का निर्देश है। महिला, बच्चों और बूढ़े को ऊंचे स्थानों पर शरण लेने का निर्देश दिया गया है। माइकिंग करे निर्देश जारी किया गया है। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 5 लाख के पार कोसी बराज का डिस्चार्ज हुआ है और महज 1 घंटे में 1 लाख क्यूसेक की बढ़ोतरी हुई है। कोसी बराज से 4,31,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ है। कार्य सुपौल सभी जिलेवासी से अपील करना चाहता हूं कि जो भी तटबंध के अंदर रह रहे हैं, कृपया आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जैसा कि कल रात से लगभग 2 बजे से जो कोसी नदी का ट्रेंड है, काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ा है। लगभग 5 लाख 10 मिनट पहले का जो न्यूज़ है, 5 लाख पानी कोसी बराज से क्यूसेक पानी रिलीज हो रहा है। ऐसे में कुछ निचले इलाके जो हैं तटबंध के अंदर है, वहाँ पर थोड़ी सी पानी आ सकती है। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये डिस्चार्ज हुआ है और इसके बाद से खास करके जो तटबंध है उसकी निगरानी रखने के निर्देश भी डीएम की तरफ से दिए गए हैं। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।